माइकल जैक्सन कौन थे? ये सवाल अगर किसी बच्चे से भी पूछे तो वो भी इसका जवाब दे देगा। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। ये अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। इस बात से आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि दुनिया के प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी का। ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन के चाहने वाले सिर्फ उनके गाने और डांस के मूव्स पर ही नहीं बल्कि उनके स्टाइल पर भी फिदा थे। वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत है जिसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाला जैक्सन द किंग ऑफ पॉप बनने तक का सफर काफी रोमांचक है। तो आइए सुनते हैं माइकल जैक्सन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानी और पूरी जीवन कहानी। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को शिकागो में हुआ था। उनकी मां का नाम कैथरीन था। वो भी म्यूजिक की काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी। और उनके पिता का नाम जोसेफ है और वो एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वो भी एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए जैक्सन के अंदर भी म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। माइकल ने महज 5 साल की उम्र में ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया था। उन्होंने अपने पिता के डायरेक्शन में और अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड ने माइकल को महज सिर्फ 5 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था, जिस वजह से जैक्सन परिवार ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर में अपना एक नया आशियाना बनाया। अपने शानदार डांस और सिंगिंग की बदौलत और अलग अंदाज में माइकल को तुरंत सफलता मिल गई थी। 1969 में माइकल जब महज सिर्फ 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। इसके बाद 1970 में माइकल का एक सॉन्ग रिलीज हुआ द लव यू सेव एंड इट विल बी देयर। इस सॉन्ग ने पूरी दुनिया में एक धमाल मचा दिया था। हर जगह सिर्फ माइकल की ही बात होने लगी थी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1975 में जैक्सन ने मोटाउन छोड़कर एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन कर दिया था। इसी दौरान शेक योर बॉडी एंड एंजॉय योरसेल्फ जैसे हिट पॉप गाने गाकर एक नया इतिहास रचा। 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप, टेल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी बिकी थी। जैक्सन की कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने 3 साल बाद 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया। इस एल्बम में बीट इट और बिली जीन जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग ने उन्हें दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक के का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम में से एक है। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस रिलीज किया। इस एल्बम ने काफ़ी प्रसिद्धियां हासिल की। इसकी कॉपी करीब 20 मिलियन बाजार में बिकी होगी। दोस्तों, अगर उनके अवार्ड के बारे में बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं अभी तक। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को अपने एल्बम बैंड के लिए 4 प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिले। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। माइकल जैक्सन से जुड़े चर्चित विवाद। 1994 में इस सितारे को मानो किसी की नजर लग गई हो और माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से माइकल ने उस परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। 2002 में माइकल एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस माइकल को बालकनी से बाहर लटका दिया था।
लेकिन साल 2005 में ज्यूरी ने माइकल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। माइकल जैक्सन की अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने टोटल 2 शादियां की थी। पहली उनकी शादी 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लीसा प्रेस्ली से शादी की थी। हालांकि उनकी यह शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल जैक्सन अपनी नर्स डेबी रो के साथ शादी के बंधनों में बंध गए। शादी के बाद उनके 2 बेटे पैदा हुए। पहले बेटे का नाम था प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और दूसरे बेटे का नाम पेरिस माइकल कैथरीन। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी। 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे उन्हीं के पास रहे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक कलाकार जो होता है वो सारी दुनिया में खुशियाँ बांटता है और वही हमेशा तकलीफ में रहता है? क्यों उसे कोई समझने वाला जीवन साथी नहीं मिल पाता? खैर, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। अब हम बात करते हैं उनके आखिरी वक्त की। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरेना में कॉन्सर्ट करेंगे और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। इससे पहले वो ये कॉन्सर्ट कर पाते हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स में अपने घर में उनको हार्ट अटैक आ गया था और तभी उनकी मौत हो गई थी। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। माइकल जैक्सन आज भले ही नहीं है हमारे बीच, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मूनवॉक डांस स्टाइल के लिए याद करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे। माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। शायद ही अब तक के इतिहास में किसी सिंगर या किसी डांसर ने इतना नाम कमाया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइकन बेल ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।